आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन शुरू करते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम। तो पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम था वो मैं पूरा करा चुका हूँ। आज शुरू करते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम। जैसा कि मैंने जाइलम में बताया था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो हेटेरोजेनस सेल का समूह होता है, यानी इन टिश्यूज़ के निर्माण में जितनी भी सेल हिस्सा लेती है वो शेप, साइज एंड फंक्शन में अलग अलग होती है। ये बात मैंने जाइलम में भी बताई थी और ये बात फ्लोएम में भी लागू होती है। तो कह सकते हैं कि फ्लोएम भी हेटेरोजेनस सेल का एक समूह है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम को बास्ट या लेप्टॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लोएम को? फ्लोएम को बास्ट या लेप्टॉन भी कहते हैं। फ्लोएम का प्रमुख कार्य कार्बनिक भोज्य पदार्थों का यानी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन या संवहन करना है। जैसे कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या था? जाइलम का प्रमुख कार्य था जल, खनिज, लवण या लिक्विड में घुले हुए जितनी भी चीज़ें हैं और जो प्लांट को आवश्यक है उनको उपलब्ध कराना। उसी प्रकार से फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या है? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को प्लांट को प्रोवाइड कराना। अब आते हैं कि फ्लोएम है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहली होती है सीवी ट्यूब, दूसरी होती है कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम फाइबर, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा और पांचवा होता है ट्रांसफर सेल। वापस इसको रिपीट कर देता हूँ कि फ्लोएम जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है। नंबर फर्स्ट सीवी ट्यूब, नंबर सेकंड कंपेनियन सेल, नंबर थर्ड फ्लोएम फाइबर, नंबर 4 फ्लोएम पैरेन्काइमा और नंबर 5 ट्रांसफर सेल। अब एक एक करके अपन इनका वर्णन कर लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फ्लोएम पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सीवी ट्यूब की। नंबर पहली बात क्या कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और टेरिडोफिटिक प्लांट्स में पाए जाने वाले फ्लोएम में सीवी ट्यूब के स्थान पर सीवी सेल मिलती है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लोएम में सीवी ट्यूब के रूप में मिलती है। सीवी ट्यूब लंबी पतली नलिकाकार होती है तथा एक सीवी ट्यूब दूसरी सीवी ट्यूब के ऊपर लगी हुई रहती है और एक लंबी खोखली ट्यूबनुमा संरचना का निर्माण करती है। प्रत्येक सीवी ट्यूब के बीच में एक ट्रांसवर्स वॉल पाई जाती है जिस पर अनेक पोर उपस्थित रहते हैं, जिसे सीवी प्लेट कहते हैं। क्या? प्रत्येक जो सीवी ट्यूब है उसके अंदर एक ट्रांसवर्स वॉल पाई जाती है जिस पर अनेक पोर पाए जाते हैं। ट्रांसवर्स वॉल जो पोर युक्त है उसको सीवी प्लेट कहते हैं। इस सीवी प्लेट के कारण ही एक सीवी ट्यूब का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सीवी ट्यूब के प्रोटोप्लाज्म से संपर्क में रहता है और इन्हीं पोर की सहायता से भोज्य पदार्थों का संवहन आसानी से हो जाता है। सीवी ट्यूब की सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। प्रारंभिक अवस्था में सीवी ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे सीवी ट्यूब मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे केंद्रक है वो लुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है या विघटित हो जाता है। ग्रोइंग सीजन जब समाप्त हो जाता है तब इस सीवी प्लेट पर कार्बोहाइड्रेट का जमाव हो जाता है, जिसके कारण संवहन की मात्रा में कमी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट के इस जमाव से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे अपन कैलोस कहते हैं। क्या कि जब प्लांट का ग्रोइंग सीजन समाप्त होता है उस समय इस सीवी प्लेट पर कार्बोहाइड्रेट का जमाव हो जाता है और इस कार्बोहाइड्रेट के जमाव के कारण जो संवहन की मात्रा है भोज्य पदार्थों की वो कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट के कारण
सीवी प्लेट पर जो संरचना बनती है उसे अपन कैलॉस कहते हैं। वापस ग्रोइंग सीजन आने पर ये कार्बोहाइड्रेट घुल जाता है और संवहन की जो दर है या रेट है वो पहले की तरह वापस नॉर्मल हो जाती है। सीवी ट्यूब में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे पी प्रोटीन कहते हैं। यह घुलनशील अवस्था वाली होती है, यानी सॉल्युबल नेचर की होती है। मैच्योर सीवी ट्यूब में जब केंद्रक नष्ट हो जाता है या विलुप्त हो जाता है तब यह पी प्रोटीन धागों के रूप में दिखाई देने लगती है। डाइकॉट प्लांट्स में पी प्रोटीन सीवी प्लेट पर डिपॉजिट होकर स्लाइम प्लग का निर्माण करती है। क्या करती है कि डाइकॉट प्लांट्स में पी प्रोटीन है वो सीवी प्लेट पर एक स्लाइम प्लग का निर्माण करती है, जबकि मोनोकॉट प्लांट की सीवी ट्यूब में ऐसी कोई संरचना नहीं बनती। मैच्योर सीवी ट्यूब में जो वैक्यूल पाई जाती है, आपको पता है कि प्रत्येक प्लांट की सेल में एक बड़ी वैक्यूल यानी रेतिका पाई जाती है और रेतिका के बाहर जो वॉल पाई जाती है उसे अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो मैच्योर सीवी ट्यूब की जो वैक्यूल है उसकी टोनोप्लास्ट फट जाती है और वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड है वो सीवी ट्यूब के साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, यानी आपस में वैक्यूल का लिक्विड और साइटोप्लाज्म ये दोनों आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार के प्लाज्म का निर्माण करती है जिसे मिक्टोप्लाज्म कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो सीवी ट्यूब के अंदर प्रवेश कर एक गुब्बारे नुमा संरचना का निर्माण कर देता है जिसे टाइलोसाइड कहते हैं। सीवी ट्यूब का प्रमुख कार्य क्या है? सीवी ट्यूब का प्रमुख कार्य कार्बनिक भोज्य पदार्थों को प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना है। तो ये था कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम का पहला एलिमेंट सीवी ट्यूब। ठीक है, बाकी का फिर देखेंगे, कल करेंगे।